हेलो एवरीवन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो है फॉर लूप इन पाइथन। लूप्स क्या होते हैं, लूप के यूज़ क्या होते हैं और लूप क्या क्या काम में आते हैं। सो इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लूप्स आर यूज टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड। एक कोड है जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर 1 to 100 नंबर अगर आपको प्रिंट करना है, 1 to 100 आपको नंबर प्रिंट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार आपको प्रिंट 1 प्रिंट 2 प्रिंट 3 प्रिंट 4 ऐसा करते करते आपको ऐसा 100 बार लिखना पड़ेगा। पर कुछ ऐसा हो जिससे आप एक ऐसा सिंटैक्स हो, ऐसा कोड हो, ऐसा प्रोग्राम हो जिसको आप उसको लूप में डाल दो कि वो 100 बार खुद ही प्रिंट हो जाए और आपको 1 to 100 दे दे। तो आपका जो मैनुअल वर्क होगा वो बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा। सो इसी को अपने हमें इजी करने के लिए, हमें बहुत मैनुअल वर्क कम करने के लिए, हार्ड कोड कम करने के लिए लूप एक बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है और हम इसे अपने प्रोग्राम में बहुत बार और बहुत जगह पे यूज़ करते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम समझते हैं कि एग्जाम्पल के साथ कि क्या है फॉर लूप। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू प्रिंट 1 to 100 नंबर्स, सो अगर आपको इसका मैं एग्जांपल दूंगा। और लूप के ना दो टाइप होते हैं। सबसे पहला है फॉर लूप और दूसरा है वाइल लूप। सो हम लोग इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं फॉर लूप क्या होता है और हम लोग अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे कि वाइल लूप क्या होता है। पर यहाँ पे आप दोनों का ना दोनों का यूज़ यही है कि कोड मैनुअल वर्क कम करने का है। यही दोनों का यूज़ है जो मेजर यूज़ है। अब इसे दोनों का सिंटैक्स अलग अलग है, वो कैसे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे फॉर लूप इन पाइथन, फॉर लूप इज यूज्ड टू आइटरेट ओवर सीक्वेंस सच एज लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग। अगर आपको लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग नहीं पता तो आप मेरे पिछले वाली वीडियो में जाकर देख सकते हो कि लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग क्या होता है, वो मैंने एक्सप्लेन किया वहाँ पे। और इसको आइटरेट करने का काम आता है, मतलब इसको हम लोग इसको यूज लिस्ट, टपल और स्ट्रिंग में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। लूप को कैसे करते हैं आपको मैं समझाता हूँ। एग्जाम्पल कि जैसे एक कोई भी लिस्ट, एक आपने वेरिएबल असाइन किया, उसके अंदर आपने एक स्ट्रिंग बनाया। स्ट्रिंग में आपने लिखा है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बाय राहुल। और अगर आप इसको लिखोगे ना फॉर आइटम इन लिस्ट इन एल, जो एल में जो भी है उसको आप आइटरेट करने, ये जो आइटम है ये होगा आइटरेट करने के लिए। ये जहाँ पे जो लिखा है ना आइटरेट, वो उसका यूज़ है। और इससे हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग प्रिंट आइटम करेंगे तो ये जो सारे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बाय राहुल ये एक साथ प्रिंट हो जाएगा। कैसे, अब हम इसे समझते हैं अपने प्रोग्राम से। लेट्स टेक कि आपने ये लिखा और इसमें आपने लिस्ट बनाया। लिस्ट में आपने लिखा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बाय राहुल पाल। आपका ये स्ट्रिंग हो गया। अब आपको इसको क्या करना है, आपको इसको बेसिकली बस प्रिंट करना है। तो आपने क्या लिखा, आपने फॉर लूप का यूज़ किया। फॉर लूप ऐसा फॉर आइटम, फॉर ये आइटम मतलब ये आइटरेट करने के काम आएगा। फॉर आइटम इन मतलब ये इसके इन एल, जब आपने इन एल किया डबल इनवर्टेड कॉमा डाले, प्रिंट क्या करेंगे, प्रिंट अपन कर देंगे प्रिंट एल। तो जैसे ही हम लोग ने प्रिंट एल नहीं प्रिंट आइटम, जैसे हमने प्रिंट आइटम किया, जो आइटम जो आइटरेट होगा वो, बस आपको क्या करना है, अब आपको समझेगा कि क्या क्या चीज़ें रन हुई है। देखो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बाय राहुल पाल, जो भी ये शो कर रहा है ये एक एक करके यहाँ पे प्रिंट हो गया। ये मैंने आपको ऐसा एक एग्जांपल दिया। अब हम कुछ दूसरा एग्जांपल देते हैं। जैसे जो भी लिस्ट में जो भी है ये क्या, इसको इसने प्रिंट कर दिया। आपको ये बार बार लिखना नहीं पड़ा। अगर आपको ऐसे होता एग्जांपल
अगर एग्जांपल अगर हमें लिखना है समझ लो 1 2, अगर मुझे ऐसे प्रिंट करना तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट सॉफ्टवेयर और फिर इसको प्रिंट ये प्रिंट प्रिंट टेस्टिंग प्रिंट राहुल प्रिंट बाय, तो ये सब मैं ऐसे प्रिंट करूँगा। पर मैंने क्या किया, मैंने इसको वेरिएबल असाइन किया, इसको मैंने फॉर लूप लगाया फॉर आइटम, ये आइटम आइटरेट करने के लिए यूज आएगा बार बार। इसको अगर होगा तो मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ कि आपको अच्छे से समझेगा। डीबग मोड पे मैं आपको इसको शो करता हूँ। ये देखो कैसे होता है, ये डीबग मोड है। यहाँ पे भी अपना कर्सर यहाँ पे है, अभी लिस्ट में 1 0 1 2 3 4 मतलब 5 आइटम है। अब मैं इसको जैसे ही जब आगे करूँ तो ये प्रिंट करेगा। सबसे पहले क्या इसने प्रिंट किया, सॉफ्टवेयर प्रिंट किया, फिर ये ऊपर गया, फिर इसने देखा कि अच्छा लिस्ट में कुछ और है क्या, तो इसने टेस्टिंग प्रिंट किया, फिर इसने देखा कि अच्छा कुछ और है क्या, अच्छा अभी ये बाय प्रिंट किया, फिर लिस्ट में गया चेक किया इसने, फिर इसने राहुल प्रिंट किया, फिर इसने देखा, फिर इसने पाल प्रिंट किया। तो ऐसा करके लिस्ट में जितनी भी आइटम रहेगी इसने सब प्रिंट कर दिया। ये हो गया, ये एक एग्जांपल। आपको मैं एक दूसरे एग्जांपल भी समझाता हूँ। जैसे लेट्स टेक कोई अपन जो लैंग्वेज हम लोग कौन कौन सा यूज़ करते हैं, लिस्ट में बहुत सारे लैंग्वेज जैसे पाइथन है, फिर जावा है, सी है, C++ है। अगर मुझे इसको प्रिंट करना है तो कैसा, फॉर लाइक आइटम इन लैंग्वेज और बस इसको कर देंगे प्रिंट, इसको करेंगे प्रिंट। ये देख सब एक एक करके प्रिंट हो गया, सब एक एक करके प्रिंट हो गया, समझा। इसी तरह फॉर लूप काम आता है। इसी तरह हम लोग लूप का यूज़ करके हम लोग कोई भी चीज़ें अपना मैनुअल वर्क सेव कर रहे हैं, हम लोग मैनुअल वर्क सेव कर रहे हैं और ये इजी यूज़ कर रहे हैं। जैसे अभी मैं आपको आगे समझाता हूँ। अभी हम लोग देखते हैं आगे क्या है। फॉर लूप समझा, इसका मैं आपको चार्ट एक्सप्लेन करता हूँ कैसे, कि जब लूप में एंटर करता है, जो कंडीशन दिया था, जो अपने क्या दिया था, लिस्ट का सब अपना कंडीशन दिया, लिस्ट में अपने 5 आइटम है, तो क्या करेगा, अगर आइटम प्रेजेंट हुआ, आइटरेट होगा, जब अगर देखा कि हाँ इसमें कुछ प्रेजेंट है, तो जैसे बॉडी ऑफ लूप में गया, एक कंडीशन आपने दिया, अंदर जाएगा, देखिए अच्छा कंडीशन 2 है, तो अगर कंडीशन 2 है तो प्रिंट करेगा और फिर से लूप घूमेगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा, फिर से देखेगा, बॉडी ऑफ लूप में आएगा, अच्छा 2 है तो फिर से। तो ये जब कब तक चलेगा, जब तक आपका कंडीशन फॉल्स नहीं होता। जैसे कंडीशन फॉल्स होगा वैसे आपको वो लूप को टर्मिनेट कर देगा, और फिर वैसे ही आप बाहर आ जाओगे। यहाँ पे हमने ये देखा कि वो जब आइटम जाके आइटरेट करता है, ऐसे देखा पाइथन है इस लिस्ट में इस वेरिएबल के यहाँ पे, अच्छा इसमें पाइथन है, तो उसने प्रिंट किया, तो उसने फिर से गया, ये उसने क्या चेक किया कि इन लैंग्वेज के अंदर पहला पाइथन है, अच्छा पाइथन है, तो यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया आइटम। फिर ये सेकंड के पास गया, फिर क्या चेक किया, अच्छा जावा भी है, तो लैंग्वेज में जावा है, फिर इसने जावा प्रिंट कर दिया। फिर ये गया, देखा कि अच्छा सी भी है, तो इसने प्रिंट आके सी को प्रिंट कर दिया। फिर देखा कि अच्छा C++ भी है, फिर आके यहाँ पे प्रिंट कर दिया सी को। फिर जब ये लूप फिर से गया तो देखा कि आगे कुछ भी नहीं है, तो ये यहाँ पे अपना लूप टर्मिनेट हो गया। जैसे लूप टर्मिनेट हो गया, अपना आउटपुट प्रिंट हो गया, हम वहाँ से बाहर आ गए। अब चलते आगे, हम देखते हैं रेंज इन फंक्शन। रेंज का एक बहुत ज़्यादा यूज़ होता है लूप के साथ और बहुत जगह पे, पर हम लोग यहाँ पे देखेंगे लूप के साथ कैसे कैसे हम इसको रेंज
रेंज को कैसे हम लोग यूज करते हैं? सबसे पहला, द रेंज फंक्शन रिजल्ट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर बिटवीन द गिवन रेंज। एक रेंज में दिया हुआ आप उसको कितने बार भी आइटरेट कर सकते हो, मतलब आप उसको सीक्वेंस वे में आइटरेट कर सकते हो, यूज कर सकते हो। कैसे करते हो मैं आपको समझाता हूँ। वी कैन ऑल्सो स्पेसिफाई द स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। ये क्या है कि कौन से नंबर से आपको स्टार्ट करने का है, कौन से नंबर पे आपको स्टॉप करने का है, और आपको कितना छलांग मारना है। जैसे कि स्टेप, कितने स्टेप आपको छलांग मारना है, आपको समझेगा। एग्जाम्पल जैसे देखो, ये रेंज फंक्शन का रेंज, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप, तो इस फॉर्मेट में ही चलता है। आपको मैं इसको समझाता हूँ। पहले हम चलते देखते हैं रेंज फंक्शन। अब हम देखते हैं कि रेंज फंक्शन कैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने आपको पहले एग्जाम्पल दिया था कि लेट्स टेक फॉर आई इन रेंज। आपको रेंज चाहिए कोई भी, लेट्स टेक 101। देखो मैंने आपको बताया कि आपको अगर 1 to, अगर आपको 1 to 100 नंबर आपको प्रिंट करना, तो कैसे प्रिंट करना, कैसे प्रिंट करोगे? हमको क्या, स्टार्ट स्टॉप की बात करेंगे ना। लेट्स टेक, मैंने इसको एक काम करते हैं, एक मैं कमेंट लिखता हूँ सबसे पहले, आपको समझाता हूँ। रेंज स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप, तो ये कैसे होता है? लेट्स टेक फॉर आई इन रेंज। अभी मैं सिर्फ स्टॉप का लिख रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ स्टॉप का लिख रहा हूँ। फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज, आई मैंने आई ने आई से लेट्स टेक आइटम, मैंने इसको लिख दिया। आई लिखो, आइटम लिखो, एक ही होता है। आइटरेट करने की आमत है। अभी देखो, अब देखो क्या प्रिंट होगा, 1 to 100, और ये 0 to 100 होगा। 0 to 100, 0 से, क्योंकि ये एज ए एरे के काम होता है। ये जो इसका जो नंबर स्टार्टिंग होता है वो 0 से होता है, 1 से नहीं होता, 0 से नंबर स्टार्टिंग होता है। इसलिए मैंने इसको, और ये क्या है, ये स्टॉप का है। ये जो मैंने आपको दिखाया कि हम कैसे स्टॉप का यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग अगर स्टार्ट और ये करेंगे तो हम लोग कैसे करते हैं। लेट्स टेक आइटम इन रेंज। अभी हम लोग ने यहाँ पे क्या, अभी हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, स्टार्ट और स्टॉप दोनों लिखेंगे। लेट्स टेक, हम लोग ने 1 से स्टार्ट किया और 1 से 1। ये जो लास्ट जो नंबर आप लेते हो ना, वो उसको एक्सक्लूड करता है, उसको इंक्लूड नहीं करता, उसको एक्सक्लूड करता है। समझे? उसको एक्सक्लूड करता है वो। इसको मैं डालता हूँ कमेंट में। अगर आप कंट्रोल और बैक स्लैश करोगे तो ये अपने आप दोनों कमेंट में हो जाएंगे। अभी जो लास्ट नंबर होता है वो उसको करता है, एक्सक्लूड करता है। तो यहाँ पे 1 to 100 नंबर प्रिंट होगा। अगर आप देखोगे तो 1 to 100 नंबर यहाँ पे प्रिंट हो गया, 1 to 100, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टार्ट और स्टॉप का ये लगाया है, और ये लास्ट नंबर को इंक्लूड नहीं करता। तो समझ लो आप n-1, लास्ट नंबर का -1 जो रहेगा वो वहाँ तक रहेगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ें, हमने यहाँ पे क्या समझा, अभी हम यहाँ पे समझे स्टार्ट और स्टॉप एक साथ यूज़ करते तो कैसे करते। अब हम लोग यूज़ करेंगे, अब हम लोग क्या यूज़ करेंगे, अब हम लोग ये तीनों का यूज़ करने वाले। कैसे? लेट्स टेक स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। इसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर आइटम इन रेंज, 1 से हमने स्टार्ट किया, हम जा रहे हैं 101 के पास, और जो हम लोग स्टेप लेंगे वो हर 2 का स्टेप लेंगे। तो ये मैं आपको कैसा होगा, प्रिंट आइटम। अब देखो, अच्छा पहला नंबर प्रिंट होगा, उसके बाद थर्ड नंबर प्रिंट होगा, 1 3 5। जो सेकेंड नंबर जो होगा ना वो उसको स्किप करेगा। स्टेप मतलब स्किप करना। ये देखो 1 3 5, मतलब जो
1 हुआ, 2 को इसने स्किप कर दिया, 3 लिया, 4 को इसने स्किप किया, 5 लिया, 6 को इसने स्किप किया। ऐसे करते करते जो लास्ट होगा वैसे प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे 3 कर दूँ तो ये क्या कर देगा, 1 लिखेगा और 2 और 3 को मिस करेगा, 2 और 3 को स्किप करेगा और 4 को प्रिंट करेगा। 1 लिखा आपने, 2 3 को स्किप किया, 4 को प्रिंट किया। तो ये यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने रेंज का कैसे स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप का जो यूज़ हुआ है वो हमने देखा। और आपको अगर समझ लो एग्जांपल, फॉर एग्जांपल कि अगर आपको कोई स्ट्रिंग को, जैसे आपको मैंने दिखाया था कि लिस्ट को कैसे आपने आइटरेट किया, अब मैं आपको कि अगर आपको समझ लो कोई स्ट्रिंग है, कोई स्ट्रिंग लिखा है और स्ट्रिंग के अंदर लिखा है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बाय राहुल पाल, ये स्ट्रिंग को भी आइटरेट कर लेगा। अब देखना ये स्ट्रिंग को भी कैसे, ये इसके हर एक SOFTWAR, ये स्ट्रिंग के भी इसको आइटरेट कर सकता है। तो ये आपने समझा, यहाँ पे हमने समझा कि फॉर लूप क्या होता है, फॉर लूप की सिंटेक्स कैसे है, क्या काम करता है, क्या होता है, ये हमने यहाँ पे समझा। तो हमने फॉर लूप समझा, फॉर लूप क्या होता है और फिर रेंज फंक्शन क्या कैसे यूज़ कर सकते हैं, और हमने 2-3 एग्जांपल के साथ भी किया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हम उसे मिलके सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस होल वीडियो। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।